जय श्री हरि विष्णु। प्रिय भक्तजनों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम सुनने जा रहे हैं एक ऐसी अद्भुत कथा जिसे सुनकर मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं और आत्मा निर्मल हो जाती है। जी हाँ, यह है पापाकुशा एकादशी की पावन कथा। कहते हैं, अगर कोई भी इंसान अपने जीवन की गलतियों और पापों से मुक्त होना चाहता है, अगर कोई व्यक्ति शांति और मोक्ष की राह तलाश रहा है, तो उसे इस एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। आपसे निवेदन है कि इस कथा को अंत तक ध्यान पूर्वक सुने, क्योंकि कथा के बीच बीच में अगर आपका मन भगवान के नाम में डूब जाए तो कमेंट में अवश्य लिखे जय श्री हरि विष्णु और श्री हरि का आशीर्वाद पाएं। एकादशी का व्रत केवल भूखे रहने का नाम नहीं है। यह व्रत है अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करने का, अपने मन को पवित्र बनाने का और भगवान के चरणों में पूर्ण समर्पण करने का। शास्त्रों में कहा गया है, एकादशी व्रत करने वाला व्यक्ति जन्म जन्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है और जब वह संसार से विदा लेता है तो सीधे वैकुंठ धाम जाता है। पापाकुशा एकादशी तो विशेष रूप से पापों को जला देने वाली है। जिस तरह अग्नि लकड़ी को राख बना देती है, उसी तरह यह व्रत जीवन भर के पापों को नष्ट कर देता है। इसी के साथ यह व्रत की महिमा इतनी अनंत है कि यह आपकी 10 पीढ़ियों तक के पापों का नाश कर देता है। तो आइए इस पावन पवित्र पापाकुशा एकादशी महात्म्य की शुरुआत करते हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि वीडियो के अंत में हम आपको विशेष फलाहार की जानकारी देने वाले हैं, जैसे कि हम आपको अपने हर वीडियो में देते हैं, जिससे कि आप श्री हरि का विशेष आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। तो आइए अब सुनते हैं पापाकुशा एकादशी महात्म्य। युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, आश्विन शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? अब आप कृपा करके इसके व्रत की विधि, उसका फल कहिए। भगवान कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, पापों का नाश करने वाली इस एकादशी का नाम पापाकुशा एकादशी है। इस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक भगवान पद्मनाथ की पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी मनुष्य को मनवांछित फल देकर स्वर्ग को प्राप्त कराने वाली है। मनुष्य को बहुत दिनों तक कठोर तपस्या करने से जो फल मिलता है, वह फल भगवान गरुड़ध्वज को नमस्कार करने से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य अज्ञानवश अनेक पाप करते हैं परंतु हरि को नमस्कार करते हैं, वे नरक में नहीं जाते। विष्णु के नाम के कीर्तन मात्र से संसार के सब तीर्थों के पुण्य का फल मिल जाता है। जो मनुष्य सर्वांग धनुषधारी भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं, उनको कभी भी यम यातना नहीं भोगनी पड़ती। जो मनुष्य वैष्णव होकर शिव की और शैव्य होकर विष्णु की निंदा करते हैं, वे अवश्य नरक वासी होते हैं। सहस्त्रों वाजपेयी और अश्वमेध यज्ञों से जो फल प्राप्त होता है, वह एक एकादशी के व्रत के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता। संसार में एकादशी के बराबर कोई पुण्य नहीं है। इसके समान पवित्र तीनों लोकों में कुछ भी नहीं। इस एकादशी जैसा पुण्यदायी कोई व्रत नहीं। जब तक मनुष्य पद्मनाभ की एकादशी का व्रत नहीं करते हैं, तब तक उनके देह में पाप वास कर सकते हैं। यह एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्यता, सुंदर स्त्री तथा अन्न और धन की देने वाली है। इस एकादशी व्रत के बराबर गंगा, गया, काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर भी पुण्यवान नहीं है। हरिवासर और एकादशी का व्रत करने और जागरण करने से
मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त होता है। हे राजेंद्र, इस व्रत के करने वाले 10 पीढ़ी मातृ पक्ष की, 10 पीढ़ी पितृ पक्ष की, 10 पीढ़ी स्त्री पक्ष की तथा 10 पीढ़ी मित्र पक्ष का उद्धार कर देते हैं। वह देवीय देह धारण कर चतुर्भुज रूप हो, पीतांबर पहने और हाथ में माला लेकर गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को जाते हैं। हे नृपोत्तम, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था में इस व्रत को करने से पापी मनुष्य की दुर्गति को प्राप्त न होकर सद्गति को प्राप्त होता है। अश्विन मास के शुक्ल पक्षी इस पापाकुशा एकादशी का जो व्रत करते हैं वे अंत समय में हरिलोक को प्राप्त होते हैं तथा समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। सोना, तिल, भूमि, गो, अन्न, जल, छत्री तथा ज्योति दान करने से मनुष्य यमराज को नहीं देखता। जो मनुष्य किसी प्रकार के पुण्य कर्म किए बिना जीवन के दिन व्यतीत करता है वह लुहार की भट्टी की तरह श्वास लेता हुआ निर्जीव के समान ही है। निर्धन मनुष्यों को भी अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए तथा धन वालों को सरोवर, बाग, मकान आदि बनवाकर दान करना चाहिए। ऐसे मनुष्यों को यम का द्वार नहीं देखना पड़ता तथा संसार में दीर्घायु होकर धनाढ़, कुलीन और रोग रहित रहते हैं। हे राजन, जो आपने मुझसे पूछा वह सब मैंने आपको बतलाया है। अब आपकी और कथा सुनने की इच्छा है सो कहो। तब युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, इसकी कोई ऐतिहासिक कथा आप मुझे सुनाएं जिससे हम सुनकर अपने जीवन का उद्धार कर सके। तब श्री हरि विष्णु उनसे कहते हैं कि मैं तुम्हें एक ऐतिहासिक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में विंध्याचल पर्वत पर चक्रध्वज नामक एक महान तपस्वी ऋषि रहते थे। वे अत्यंत विद्वान और तपस्वी थे। उनका नियम था कि वे रोज गंगा स्नान, अग्निहोत्र और वेद अध्ययन करते थे। उनकी एक शिष्या थी जिसका नाम था हेममाला। हेममाला अत्यंत रूपवती अप्सरा थी, लेकिन उसका मन तप में स्थिर नहीं था। वह अक्सर ऋषि के आश्रम में रहकर भी भोग विलास की ओर आकर्षित रहती थी। एक दिन वह मन में विचरण करते हुए एक राजकुमार पर मोहित हो गई। दोनों में गहन प्रेम हो गया। धीरे धीरे यह संबंध इतना गहरा हुआ कि हेमलता अपने तप और नियमों को त्याग कर केवल भोग में लिप्त रहने लगी। जब यह बात ऋषि चक्रध्वज को ज्ञात हुई तो उन्होंने हेममाला को श्राप दिया। हे दुष्ट, तूने अपने तप और धर्म को त्याग दिया है, इसलिए तू पृथ्वी पर जाकर एक भयानक राक्षसी के रूप में जन्म लेगी। शापवश हेमलता ने राक्षसी योनि प्राप्त की। उसका शरीर विशाल और विकराल हो गया। वह चारों ओर हिंसा और अनर्थ करने लगी, लेकिन भीतर से उसका हृदय दुखी रहता था। उसे अपने पापों की स्मृति सताती रहती थी। भटकते भटकते वह एक दिन महर्षि मेधा के आश्रम पहुंची। उसने करुण स्वर में कहा, हे मुनिवर, मैं पापों में डूबी हुई हूँ, अपने पूर्व जन्म के दोषों से ग्रसित हूँ। कृपा कर मुझे ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं इस पाप से मुक्त होकर पुनः दिव्य स्वरूप प्राप्त कर सकूं। मुनि मेधा ने कहा, हे पुत्री, तेरे उद्धार का एकमात्र साधन है। एकादशी निकट है, और वो भी वह एकादशी जो पापों को नष्ट करने वाली है, जिसका नाम पापाकुशा एकादशी। पापाकुशा एकादशी व्रत यदि तू श्रद्धा और भक्ति से इस एकादशी का उपवास करेगी तो तेरे सब पाप नष्ट हो जाएंगे और तू पुनः दिव्य लोक की प्राप्ति करेगी। बस हेमलता ने निश्चय पूर्वक व्रत किया। उसने उपवास, जागरण और भगवान विष्णु की पूजा
पूरी विधि से की। व्रत के प्रभाव से उसके पाप क्षीण हो गए और वह पुनः स्वर्गलोक में जाकर अप्सरा का दिव्य रूप प्राप्त कर लिया। इस प्रकार पापाकुशा एकादशी ने एक पापबद्ध आत्मा को भी मोक्ष का मार्ग प्रदान किया। भक्तजनों, यह कथा हमें सिखाती है कि मनुष्य कितना भी पापी क्यों न हो, यदि वह सच्चे मन से एकादशी का व्रत कर ले तो उसके जीवन का अंधकार मिट सकता है। जब हेमलता राक्षसी रूप में भटक रही थी तो सोचिए, जब आत्मा पापों से बन जाती है तो चाहे वह अप्सरा ही क्यों न हो, जीवन राक्षसी सा हो जाता है। जब वह महर्षि मेधा के पास पहुंची, यहाँ से हमें एक बड़ा संदेश मिलता है। चाहे कितनी भी गलतियां की हो, लेकिन अगर इंसान सही गुरु या सही मार्ग पाले तो उद्धार निश्चित है। जब उसने व्रत किया और पुनः दिव्य रूप प्राप्त किया, कल्पना कीजिए, एक भयानक राक्षसी जब भगवान विष्णु का व्रत करती है तो उसकी आत्मा कितनी निर्मल हो जाती होगी। यही है इस एकादशी की शक्ति। तो भक्तों, इस कथा से हमें कई गहरी बातें समझ में आती है। भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती, चाहे कितनी देर से शुरुआत करें, भगवान क्षमा करते हैं। व्रत केवल शरीर का नहीं, मन और आत्मा का भी होना चाहिए। अगर शरीर तो उपवास कर रहा है लेकिन मन पापी विचारों से भरा है तो व्रत अधूरा है। पापाकुशा एकादशी हमें बताती है कि हर आत्मा में शुद्धि की संभावना है। अगर एक राक्षसी भी मोक्ष पा सकती है तो हम क्यों नहीं। इस दिन दान करें, भजन करें, गरीबों की सेवा करें और भगवान विष्णु का नाम स्मरण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह श्री हरि का विशेष मंत्र सभी पापों का नाश करने वाला माना गया है। इसका इस दिन श्रद्धा से अपनी भक्ति अनुसार जितनी बार चाहे 11, 21 या 108 बार जाप अवश्य करें। तो भक्तों, आप सभी से एक अनुरोध है, आप इस एकादशी का व्रत करते हैं तो अपने अनुभव हमारे साथ जरूर बांटें। और अगर आज की कथा सुनते समय आपको शांति महसूस हुई हो तो कमेंट में लिखें जय श्री हरि विष्णु। अपने घर परिवार में इस कथा को सुनाएं ताकि सबको पुण्य मिले। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए, क्योंकि हम रोज आपके लिए भक्ति की अमृत कथाएं लेकर आते हैं। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ अवश्य शेयर करें। भक्तजनों, आपने सुनी पापाकुशा एकादशी की महिमा और कथा। इस कथा का सार यही है कि धर्म से बड़ा कुछ नहीं, व्रत से पवित्र कुछ नहीं और भक्ति से सरल कुछ नहीं। आइए हम सब मिलकर इस एकादशी का पालन करें, भगवान विष्णु की शरण में जाकर अपने जीवन को पवित्र और सफल बनाएं। जय श्री हरि विष्णु। हरि नाम ही सबसे बड़ा सहारा है। हरि बोल।